क्या हुआ? कैलकुलेटर पर कोई बुरी खबर पड़ी क्या? नहीं चंपक, तो वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या? हम गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं चंपक। क्या? रेखा बेचारी गरीब हो गई? अरे वो तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, मैं उसकी मदद करूंगा। रेखा! वो चंपक, गरीबी की रेखा का मतलब होता है पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे आ गए हम। मैंने अभी अभी अपने घर का बजट बनाया है। हाँ। जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं, हमारे महीने का खर्चा तुम्हारी महीने की तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा है। और तुम चले रेखा की मदद करने। रेखा! मधु, ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, तुम कैसे यकीन करोगे? एक बार बाजार जाकर देखो तो पता चले। पता है, प्याज 25 रुपए किलो हो गए हैं। 25 रुपए किलो हो गया प्याज? पहले कितने रुपए किलो था? अरे अगले हफ्ते 30 रुपए किलो हो जाएंगे, उसकी फिक्र करो चंपक। हाँ, अरे इस रफ्तार से तो प्याज को तिजोरी में रखने की नौबत आ जाएगी मधु। आ जाएगी नहीं, आ गई है चंपक। We can't afford ourselves. हम अपने लिए महंगे हो गए हैं। हम महंगे हो गए मधु, ये चीजें महंगी हो गई हैं। हम अपना खर्चा नहीं उठा सकते, दैट इज द मेन पॉइंट। ओह हाँ हाँ, करेक्ट। और इस उम्र में तो हमें कोई गोद लेने से रहा मधु। हाँ, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? या तो मैं नौकरी करूं या आमदनी का कोई और रास्ता निकालना होगा, वरना हमें भी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी चंपक। नहीं मधु, डोंट वरी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं ऑफिस में जाके कुछ सोचता हूँ। अरे सोचो मत, पगार बढ़ाकर मांगो। हाँ, सोच रहा है। हे दीज, मुझे एक 50 का नोट दो ना प्लीज। मैंने रिचा को आइसक्रीम खिलाने का वादा किया है। थप्पड़ खिलाओ। यहाँ पर प्याज 25 रुपए किलो हो गए और तू अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाएगा सैंडी? तो दीज, प्याज खिलाऊंगा तो वैसे ही मुझे छोड़ के चली जाएगी। अरे सैंडी, तू समझता क्यों नहीं रहे? हम गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। गरीबी की रेखा? हे, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। दीज, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। हाँ। आप ऐसा करिए, अपना एक कमरा मुझे बिजनेस के लिए दे दीजिए। कौन सा बिजनेस? अरे मैं उस पे किराएदार रखूंगा और जितना किराया आया उसका 80% आपका, 20% मेरा। बोलिए। डन। पर मेरी एक शर्त है। हाँ। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा और कोई मेरे बिजनेस में रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है, लेकिन बिना कैरेक्टर की जांच किए हम किसी किराएदार को नहीं रखेंगे, ठीक है? नो प्रॉब्लम्स। पर दीज, ये जिज्जू मानेंगे आपने? अरे तेरे जिज्जू को राजी करना मेरी जिम्मेदारी है। गुड गुड। तो ऐसे करता हूँ, मैं कल अपने कॉलेज के पेपर्स में ऐड निकलवा देता हूँ। सैंडीज नेस्ट। मधु, सैंडी को हमने बिजनेस की परमिशन देके कोई गलती तो नहीं की ना? चंपक, मंदिर के सामने भीख मांगने से तो बेहतर ही है। लेकिन मुझे डर है मधु, सैंडी अपने कमरे में ऐसे लोगों को ना रख दे जिससे हमें सीधा जेल जाना पड़े। अरे जेल जाने से तो बेहतर है कि हम गरीबी की रेखा के नीचे ही रहें। चंपक, तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो करो। हाँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर का होटल नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है चंपक, कल से घर में खाना ही नहीं बनेगा। हाँ? मत जान। नमस्ते मैडम। कहिए। आपके यहाँ किराए पर कमरा खाली है? हाँ, बैठिए बैठिए। आप क्या लेंगे, चाय बनाऊं? चाय के साथ कुछ खाने को। क्या है, लंच टाइम है ना, सवेरे घर से निकला हूँ, थोड़ा बहुत चक्कर भी आ रहा है। अभी खाने को तो नहीं है, लेकिन फल है, फल आप खा लीजिए। हाँ। आप काम क्या करते हैं? काम मिल जाएगा तो काम ही करूँगा। हैं? अच्छा, आपके बीवी बच्चे? काम मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बीवी आ जाएगी, बीवी आ जाएगी तो बच्चे भी आएंगे। फटाफट, नो प्रॉब्लम। आपके माँ बाप, मेरा मतलब आप कहाँ के हैं? माँ बाप का अगर पता होता तो क्या मैं आपसे छिपाता मैडम? और जहाँ तक रहने का सवाल है, जिसने रख लिया वही के हो गए। देखिए, ना तो आप काम करते हैं, आपके बीवी बच्चे नहीं है और आपके माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है। मैं आपको कमरा किराए पर कैसे दे सकती हूँ? तो नौकर रख लीजिए ना। आई डोंट माइंड, मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए। मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो ठीक है, बस के लिए पैसे दीजिए। बस के लिए पैसे? अरे बस के लिए पैसे नहीं है आपके पास और चले कमरा किराए पर लेने। तो ठीक है, कोई पुरानी कमीज या जूते चप्पल जो भी चलेगा। आप जाते हैं या? वैसे कमरे का किराया कितना होगा? गेट आउट। मैडम, आपसे एक बात कहनी थी। बताओ। आपको बिजनेस करना नहीं आता? अरे नहीं आता, नहीं आता। अरे अक्षिता, मैं तो कहता हूँ तुम ये कमरा ले लो, ऐश करोगी ऐश। क्यों, कमरे में ऐसी क्या खास बात है? अरे कमरे के साथ पूरा बंगलो और 2-2 बाथरूम अटैच। अच्छा, और? अरे कमरे के साथ एक बॉयफ्रेंड भी अटैच। मैं? अच्छा, और? अरे हो सकता है बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए तो एक पति भी
अटैच यानी कि कमरे के साथ बाथरूम, बॉयफ्रेंड और पति अटैच। यस। और क्या क्या अटैच है? अरे अगर शादी हो गई तो सास ससुर भी अटैच। अरे तुम्हारा दहेज का खर्चा भी बच जाएगा। वंडरफुल। अरे इससे अच्छा कमरा तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता अक्षिता। पर मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है सैंडी। किराया ना? अरे डोंट वरी बेबी, वो भी कम करा दूंगा मैं। नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, अगले महीने मेरी शादी है। आना। हाँ ए सैंडी, रॉन्ग नंबर लग गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूजी। क्या बात है, आजकल तुम ऑफिस बड़ी देरी से आती हो सूजी? ये बहुत लंबी कहानी है सर। शॉर्ट में बताओ। सर एक्चुअली आजकल नहाने के लिए बाथरूम बहुत देर से मिलता है। क्यों, तुम्हारे यहाँ कॉमन बाथरूम है क्या? नहीं सर, पापा ने घर का एक कमरा किराए पे दे रखा है। तो क्या हुआ? सर अब हालत ये हो गई है कि किराएदार घर के मालिक बन गए हैं और हम लोग किराएदार। नहाने के लिए बाथरूम तक उनके साथ शेयर करना पड़ता है और सर प्रायोरिटी भी उन्हें ही देनी पड़ती है। अरे तो तुम उन्हें निकाल क्यों नहीं देते? निकालना इतना आसान नहीं है सर। किराएदार रखने का दर्द तो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद एक किराएदार रखोगे। यस सूजी, आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड माइन आल्सो। तुम एक काम करना, ये रख लेना। ये क्या है सर? डिओड्रेंट, और कल से जल्दी आना। से तुम्हारे लिए हीरो यार। तेरी दीदी मुझे क्या क्या सवाल पूछेगी यार। अरे तू घबरा मत। मुझे पता है वो तुझसे क्या क्या सवाल पूछेगी। वो तुझसे जो भी पूछे ना उसका जवाब ना में देना। मतलब वो तुझसे पूछेगी कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, तू बोलना नहीं। वो पूछेगी तुम शराब पीते हो, तू बोलना नहीं। अरे वो पूछेगी तुम ड्रग्स लेते हो, मैं बोलूंगा नहीं। राइट, वेरी गुड। चल ए कमीशन 200 रुपए याद है तेरे को? यस। हे दीद, एक मिनट। दीद, ओफो। ये अपना किराएदार नंबर 1 मॉन्टी। हेलो मॉन्टी। हेलो। अब आप इसका इंटरव्यू लेके अपना इत्मीनान कर लीजिए। ओके, शक्ल से तो बहुत ही अच्छे घर के मालूम पड़ते हो। जी नहीं। क्या? आपने वो ड्रग वाला सवाल नहीं पूछा? ओह, अरे तुम जैसे लड़के तो हमेशा ड्रग से दूर ही रहते होंगे, है ना? जी नहीं। सैंडी ना तो ये अच्छे घर का है और ना ही ड्रग से दूर रहता है। मैं इसे कैसे रखूं? वो नहीं दीज, एक्चुअली थोड़ा नर्वस हो रहा है। अब आप इससे सवाल पूछिए, देखिए फटाफट जवाब देगा। क्यों मॉन्टी? ठीक है। तुम जैसे समझदार लड़कों से तो उम्मीद की ही जा सकती है कि तुम रात को देर से नहीं लौटोगे, घर का डिस्को नहीं बनाओगे, सफाई से रहोगे और सारे कायदे कानून का पालन करोगे। क्यों? जी नहीं। है? सैंडी, ये हमारे रूल्स में ही नहीं बैठता। मैं इसे कैसे रखूं? मेरे हर सवाल का जवाब ये ना में दे रहा है। नहीं दीदी, दरअसल बात ये है कि यहाँ आने से पहले सैंडी ने मुझे वो सारे सवाल बता दिए थे जो आप मुझसे पूछने वाली थी, और इन सब का जवाब मुझे नहीं में देना था। इसके लिए इसने मुझसे 200 रुपए भी लिए थे। लिया था ना, ये भी दिया था मैंने। मगर आपने सवाल इस तरह से पूछा कि मेरा नहीं का जवाब हाँ में हो गया। सैंडी, मैं तुझसे बाद में निपट लूंगी। और मॉन्टी जी, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। आई लाइक यू। इसका मतलब मैं यहाँ रह सकता हूँ? ऑफ कोर्स रह सकते हो, लेकिन सबसे पहले 1000 रुपए पेशगी। ऑफ कोर्स। मगर दीदी मुझ में एक खराबी है। खराबी है क्या? मैं दिन में 4-5 बार नहाता हूँ। नहाते हो? अरे क्लीन बॉय बहुत अच्छे। अरे तुम जितना चाहो उतना नहा सकते हो। तुम चाहो तो तुम्हारा बेडरूम बाथरूम में लगवा दो, उसके 200 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। नहीं इतना ठीक है। बाथरूम कहाँ है? बेडरूम में अटैच्ड है। ओह, एक्सक्यूज मी, मैं जरा नहा लूं। वेलकम। ए दीदी, लो मेरा कमीशन। कमीशन दूं क्या? बिजनेस? ओ हाँ, समझ गया। मधु, आज इतनी भीड़ थी यार ट्रेन में, बहुत थक गया हूँ मैं। मेरे लिए चाय बनाओ, मैं अभी वॉश लेके आता हूँ। चंपक, पहले चाय पी लो, उसके बाद वॉश ले लो। क्यों? हर रोज तो ऑफिस से आने के बाद पहले मैं वॉश लेता हूँ, बाद में चाय पीता हूँ। हाँ, लेकिन आज हमारे बाथरूम में हमारा नया किराएदार है, वो बाहर आ जाए उसके बाद वॉश ले लेना। पहले चाय पी लो ना। नहीं। अरे नहीं। हेलो दीदी। हाँ, यही है हमारा नया किराएदार मॉन्टी। ओह, ये भी आपकी किराएदार है? ये तो परमानेंट किराएदार है मॉन्टी। ये मेरे पति है चंपक। ओह, हेलो। मधु, मैं कह देता हूँ, एक तो इस घर में किराएदार रहेगा या तो मैं। देखो, इसने हमें एडवांस 1000 रुपए दिया है और ये मत भूलो कि प्याज अब 35 रुपए किलो हो गए हैं। हाँ, लेकिन सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी वॉश लेके आता हूँ 2 सेकंड में, मेरे लिए चाय बना के रखना। जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। दीदी, जीजाजी मेरी वजह से तो नाराज नहीं हो गए ना? हो गए नाराज, लेकिन डोंट वरी, गरीबी की रेखा ने हमें बचा लिया और उन्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ी जाएगी। बाय द वे दीदी, मैं आपसे एक बात बोलूं? बताओ ना। ये जो जीजाजी है ना, आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। तुम ठीक कहते हो। कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। हाँ। और वो बेसुर, खड़ूस। हाँ। अब क्या हुआ? पानी चला गया।
आइए ना, अंदर आइए। अंदर तो मैं आ गई हूँ, अब मुझे बैठने को कहिए। ओह प्लीज। प्लीज। अमर बैठिए बैठिए। यस सैंडी, कौन है ये? मोहिनी दीप्स। यस। मैं एक कमरा किराए पर लेना चाहती हूँ। मैंने आपका ऐड पढ़ा। ओहो, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं। मतलब? मेरी दीप्स, खूबसूरत लड़कियों को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सैंडी, मैं घर का सारा काम संभालती हूँ, आप कुछ तो करती होंगी। मैं यहाँ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। ओह सैंडी, जरा इधर आओ। क्या करें? दीप्स, मुझे तो लगता है अपने को इसको किराए पर रख लेना चाहिए। अरे लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत है यार। तो दीज, आपने ये थोड़ा ना बोला था कि हम खूबसूरत किराएदार नहीं रख सकते? अरे वैसे भी आपको इसके क्या कैरेक्टर पे शक हो रहा है? अरे इसके कैरेक्टर पर नहीं, चंपक के कैरेक्टर पर शक हो रहा है। कम ऑन दीज, आप जीजू को बड़ा वैसा समझती है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, जीजू इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। Are you sure? अरे वेरी श्योर। और दीज, अगर आप इसको रख लेंगी ना, तो मैं अपना 20% कट भी नहीं लूंगा। माय गॉड। लेकिन सैंडी, हम इसे रखेंगे कहाँ? हे, आपके बेडरूम में। मेरी बेडरूम में? यस। अरे यार, वैसे भी मुफ्त में इस्तेमाल करने से तो अच्छा है इसको किराए पर दो, पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन चंपक। ओ दीज, जीजू को मैं संभाल लूंगा। Are you sure? अरे यस यस, वेरी श्योर। ओके ओके। हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो कमरा आपका। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये रहा आपका एडवांस। तो फिर वो रहा आपका कमरा। हेलो, मेरा नाम सैंडी है, मगर लोग मुझे प्यार से सैंडी कहते हैं। मुझे ये नाम बहुत प्यारा लगता है, सैंडी। Oh, really? हाँ, पता है मेरे कुत्ते का नाम सैंडी ही था। नीलेश, नीलेश, जी सर। एक चाय लाना। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सूजी को भी भेजना। चाय के साथ? नहीं नहीं, अलग से। अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरे मदद से तो नहीं आ रही है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सूजी, ये क्या हुआ? सर, आपने अपने घर में किराएदार रख लिया? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपने ऑफिस में एंट्री मारी ना, तभी पता चल गया। खैर, ये लीजिए सर, आपके लिए क्या है? डिओड्रेंट। हाँ, ये मोहिनी, चाय तैयार है। हाय मधु, हाय चंपक, चाय पी लो। मेरी चाय बेडरूम में ले आओ। ओके। नहीं, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में नहीं। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? वहाँ पर हमारी नई किराएदार है। क्या? अब बेडरूम में भी किराएदार है? हाँ, उसने हमें 2000 रुपए एडवांस दिए हैं। अरे 2000 के एडवांस को मारो गोली मधु। अपने देश में ना कोई एडवांस को गोली नहीं मार सकता, क्योंकि प्याज 40 रुपए किलो हो गया है। अरे लेकिन हम सोएंगे कहाँ? सोफे पर। क्या? मैं अपने ही घर में सोफे पे सोऊं? ये हर किस नहीं हो सकता मधु। मैं प्याज खाना छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा बेडरूम। हेलो। हाय हाय, ये है हमारी नई किराएदार मोहिनी, और ये है मेरे पति चंपक। हेलो। तो सोफे पर सोने के बारे में क्या डिसाइड हुआ? चंपक, चंपक, सोफे पर सोने के बारे में क्या डिसाइड किया है तुमने? मैं तो क्या कहा? मैं तो कहता हूँ कि उल्टा हमें सोफे पर ही सोना चाहिए। अच्छा मौका है। लाइन में मैं पहले से हूँ। हाँ, लाइन में मैं तो पानी पीने जा रहा हूँ। मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। ओह, तू भी वही जा रहा है? देख 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 सैंडी, क्या है वो मोहिनी जो है वो हमारी मेहमान है, बेचारी संकोच करती होगी, उससे ना पानी पीने के लिए गिलास की जरूरत है। मैं पूछ के आता हूँ। जीजू जीजू, आप तकलीफ मत करो, मैं पूछ लेता हूँ। देख बेटे, बहुत रात हो चुकी है, तू जाके सो जा, मैं पूछता हूँ। नहीं जीजू, आप सो जाओ, मैं पूछ लेता हूँ। मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। एक काम करते हैं, दोनों पूछते हैं। पता है, मुझे तो चिंता हो रही थी, पता नहीं ये लोग तुम्हें किराएदार रखेंगे या भी नहीं। रखेंगे कैसे नहीं? एक ही मिनट में चाचा भतीजा दोनों लकी हो रहे हैं। नहीं नहीं मोहिनी, ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, हमें नहीं ज्यादा दिन तो धोखे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक ही रात की तो बात है। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे, और उसके बाद तुम्हारे और मेरे माता पिता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता है मोहिनी, मुझे इस लम्हे का बरसों से इंतजार था। हमें भी भैया। पी लिया पानी? अब चल। चंपक, चंपक,
मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर होगी। तब तक तुम अपने मेहमानों का ख्याल रखना और देखना उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। ओके बाय। डोंट वरी, बाय। जीजू हाय। हाय, गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग। जाओ, तुम्हें बुला रही है। जा जा यार, ऐश कर जा। अरे हमें तो नहीं मिली, कम से कम तू तो ऐश कर ले। सैंडी! सैंडी! मेरा शक सही निकला सैंडी। ये देख, ये तो मोहिनी की फोटो है। अरे हाँ, सेठ करोड़ीमल की इकलौती बेटी मोहिनी, जो इसे इसके बाप के पास पहुंचाएगा उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा सैंडी। 2 लाख? तो एक काम कर, बेडरूम के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा ले। 2 लाख की कुंडी है यार। अब देखते हैं साला प्याज कितना महंगा होता है। जीजू लगा दी। वेरी गुड, चल अब इसका नंबर बोल। 420 हाँ 9211। ठीक है। हेलो सेठ करोड़ीमल। हाँ भाई, मैं ही वो अभागा करोड़ीमल हूँ। आपकी 2 लाख की कुंडी हमारे पास है। 2 लाख की कुंडी? आपकी बेटी, क्या? देखिए वो हमारे पास बड़ी हिफाजत से रह रही है। मेरी बेटी आपके घर पे? जगत पुरारी, थैंक यू वेरी मच। अब वो 2 लाख रुपए हमें मिलने चाहिए। देखिए, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं अभी 2 लाख रुपए लेके आपके घर आता हूँ। लेकिन नोट नए होने चाहिए। हाँ, मैं एटीएम से जाके नए नोट लेके आऊंगा। हाँ गुड। नाम है चंपक दीक्षित और पता है? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ। बाजार में 35 रुपये किलो का अंदाज है और ये बेवकूफ समझता है कि मैं अपनी मामूली लड़की के लिए उसे 2 लाख रुपये दूंगा। अभी देता हूँ 2 लाख रुपये। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर जाम सांडेकर हियर। मैं सेठ किरोड़ीमल बोल रहा हूँ। बोलिए। देखो, एक गुंडा है चंपक दीक्षित करके। चंपक दीक्षित? हाँ हाँ मुझे पता है। वो मेरी बेटी को किडनैप करके लेके गया है और फिरौती में 2 लाख रुपए मांग रहा है मुझसे। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचिए। जब तक चंपक जैसे बेवकूफ लोग मेरी बेवकूफ लड़की को पनाह देते रहेंगे और पुलिस इसी तरह से बेवकूफी करती रहेगी, तब तक ये बेवकूफ करोड़ीमल को ये बेवकूफ नहीं, करोड़ीमल को कोई गरीब नहीं बना सकता। इसमें से मधु को 1 पैसा नहीं देने का। नहीं देंगे यार। तू अपने 20% रख ले। क्या जी 20% सिर्फ? अपना आधा हिस्सा होना चाहिए। हाँ अबे आप, अच्छा चल ठीक है, लेकिन मधु को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी। मिस्टर चंपक दीक्षित, मैं तुम्हें सेठ करोड़ीमल की बेटी मोहिनी को किडनैप कर रही और उसे 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाथ निकाल। अबे इंस्पेक्टर, मैंने मोहिनी को किडनैप नहीं किया है, वो मेरी किराएदार है। हाँ, हर किडनैप में शुरुआत में यही कहता है। बताओ, कहाँ छिपा रखी है मेरी बेटी को? सर हम क्यों छुपाएंगे उनको? वो तो अपने बेडरूम में सो रही है, जाके देख लो। क्यों जीजू? हाँ चल जाके देख ले। कहाँ है बेडरूम? अरे इंस्पेक्टर होके बेडरूम नहीं जाता? अरे वो चल बाय। सेठ करोड़ीमल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो मैंने आपकी बेटी को इतने प्यार से रखा, ऊपर से आपको खबर दी और आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी। इसे कहते हैं नहले पे दहला। अरे अंदर कमरे में तो कोई नहीं है। क्या? इसका मतलब दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला? इंस्पेक्टर, पहले दोनों ने मिलकर उसको किडनैप किया, बाद में मिलकर उसको मार डाला। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का खून के इल्जाम में दोनों को गिरफ्तार कर लो। कोई नहीं मेरी बेटी। मिस्टर चंपक दीक्षित, मैं तुम्हें मोहिनी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। रुक जाओ, जेल जाने के पहले वर वधू को आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। मोहिनी? अब ये मोहिनी नहीं, ये मिसेस मॉन्टी चोपड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो गया। जी पापा, मैं 18 साल की हो गई हूँ और मैंने मोंटी चोपड़ा से शादी कर ली है। सेठ करोड़ीमल, अब हम भी आशीर्वाद देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मधु, तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग अखबार पढ़कर मोहिनी के बदले 2 लाख रुपए लेने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं शॉपिंग के बहाने बाहर चली गई और इन्हें पीछे के दरवाजे से बाहर बुलाकर कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ शादी करवा दी। चलो अच्छा है, दहेज की रकम बच गई। थैंक यू मिसेस दीक्षित, थैंक यू। थैंक गॉड, मेरा बेडरूम तो वापस मिल गया। अब हम किसी को किराए पे नहीं रखेंगे, चाहे प्याज 15 रुपए किलो हो या 50 रुपए किलो हो। मिस्टर दीक्षित, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, वो हमने आपसे झूठ बोला था ना, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जी? 1 हफ्ते तक अपने हनीमून के लिए तुम दोनों हमारे बेडरूम में कैद रहोगे। क्या? हमारे बेडरूम में? हाँ। चलो अच्छा है, हनीमून का खर्चा भी तो बच गया।